जन के लिए जिस ज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं वह ज्ञान नहीं, वो तो धनार्जन के लिए प्राप्त हमको, उसे हम अज्ञानावसाद ज्ञान कह सकते हैं, परंतु ग्रंथ से ज्ञान नहीं कहते हैं। क्योंकि भगवान सत्संग कहते हैं कि देवी सुनो, ज्ञान किसे कहा जाता है। सुनी सुनाई बात मैं नहीं बता रहा हूं, अनुभव बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि देखो देवी कि ज्ञान किसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं। देखो सत हरि भजन जगत सब सपना, क्योंकि भगवान का भजन ही सच है। देखो इस संसार में कोई भी ना, देखो आपने न जाने कितनों को देखा होगा, बड़े से बड़ा सेठ चला गया, छोटे से छोटा रंग चला गया। प्रश्न यह उठा कि क्या अपने साथ क्या ले गया, क्या अपना मकान बनाया हुआ ले गया, अपने द्वारा अर्जित खूब उसने अपने जीवन काल में धन इकट्ठा किया, लाखों करोड़ों कमा दिया, उसी अहंकार में रहा। क्या जाते समय उस धन को लेकर गया? क्या उसके मन में यह आया कि मैं स्वर्गादि में नरकादि में जैसे मेरे कर्म हो वहां जाकर मैं भोग क्या करूंगा, इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग कर करके इससे ऐसा उसके मन में विचार आया। क्योंकि देखो जिन लोगों ने विदेश की यात्रा की होगी उन लोगों को भली भांति इस बात का पता होगा कि दूसरे देश में इस देश की मुद्रा नहीं चलती है। तो जब उस देश में इस देश की मुद्रा नहीं चलती है तो इस लोक का पैसा पार लोक में आपका किस काम का है, वह किसी भी कार्य का नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, संसार के जीव को सब कुछ करना है परंतु अपने कल्याण के निमित्त। ना आपकी पत्नी, ना आपका पुत्र, ना आपकी संतान आपका साथ देगी, आपके कर्म ही आपका साथ देने वाले हैं। ना आपके पुत्र आपके किसी कार्य के हैं, ना आपकी पत्नी के कर्म आपके किसी कार्य के हैं। आप जो कर रहे हैं उसके भोगी आप ही हैं। अच्छे कर्म करें तो स्वर्ग आदि में जाकर के उसका उपभोग करेंगे, बुरे कर्म करो तो नरकादि में जाकर के ही आपको उसका उपभोग करना है। अपने कर्मों को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आपका चरित्र कैसा है। प्रत्येक मनुष्य दो रूप से होता है, एक रूप से वह दिखाता है, एक रूप से वह होता है। जो वह है वही वह है, जो दिखा रहा है वह उसका रूप एकमात्र छलावा है। यह छलावा वैसा ही है जैसा स्वप्न होता है। जैसा स्वप्न सच नहीं, स्वप्न की सत्ता तभी तक है जब तक आपके नेत्र खुल नहीं जाते। आपके नेत्र खुले वह स्वप्न वहां से गायब हो जाता है। उसी प्रकार के आपके कर्म हैं, आपके कर्म ही आपकी सीढ़ियां हैं। धन, वैभव, यश, कीर्ति ये केवल इस लोक के लिए हैं, पर लोक की सीढ़ियों को यदि आपने बनाना है तो वह ईंट पत्थर सरिये से नहीं बनते, वह सदकर्मों से बनते हैं। सत्कर्म क्या है इसका श्रवण आप आगे की कथाओं में श्रवण करेंगे।